नमस्कार, मैं शिक्षा मिश्रा मध्य प्रदेश के सुप्रभात न्यूज में आपका स्वागत करती हूँ। दोस्तों, मध्य प्रदेश की तमाम फटाफट खबरों को जानने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। साथ ही कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं कि आप मध्य प्रदेश के किस जिले से हमारे न्यूज को देख रहे हैं। तो चलिए शुरू करते हैं खबरों को, जानते हैं आज के मुख्य समाचार। एमपी सरकार की अच्छी पहल अब सरकारी निर्माण कार्यों की गुणवत्ता पर नजर रखेगी। लोक निर्माण विभाग द्वारा किए जाने वाले निर्माण कार्यों की गुणवत्ता पर सरकार गहराई से नजर रखेगी। विभाग ने लोक निर्माण मंत्री गोपाल भार्गव के निर्देश पर क्वालिटी कंट्रोल सेल का गठन किया है। सेल की अध्यक्षता लोक निर्माण विभाग के सचिव करेंगे, यानी वे इसके प्रमुख होंगे। लोक निर्माण विभाग के प्रमुख सचिव सुखबीर सिंह ने बताया कि क्वालिटी कंट्रोल सेल निर्माण कार्यों की गुणवत्ता नियंत्रण के साथ समय सीमा में कार्य पूर्णता पर नजर रखेगी। साथ ही समय समय पर गुणवत्ता नियंत्रण के लिए तकनीकी सर्कुलर भी जारी करेगी। किसानों के लिए जरूरी खबर, पीएम फसल बीमा कराने के लिए ये है अंतिम तारीख। ग्वालियर जिले में भी इन दिनों पीएम फसल बीमा योजना के तहत वर्तमान रबी मौसम की अधिसूचित फसलों का बीमा किया जा रहा है। किसान भाई 31 दिसंबर 2022 तक अपनी फसलों का बीमा करा सकते हैं। फसलों का बीमा एग्रीकल्चर इंश्योरेंस कंपनी ऑफ इंडिया लिमिटेड द्वारा किया जा रहा है। किसान भाई नागरिक सुविधा केंद्र अथवा बैंक के माध्यम से बीमा करा सकते हैं। कमलनाथ ने किया वादा, सरकार बनते ही सिरोंज को बनाएंगे पावर लूम हब। प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष कमलनाथ ने कहा कि सिरोंज और विदिशा विकास की दौड़ में पीछे रह गए। उन्होंने कहा कि कांग्रेस की सरकार बनते ही यहां दरी, हैंडलूम और पावरलूम का हब बनाएंगे तथा स्थानीय युवाओं को यही रोजगार उपलब्ध कराएंगे। कमलनाथ आज सिरोंज पहुंचे थे। यहां आयोजित विशाल जनसभा को संबोधित करते हुए उन्होंने कहा कि मध्य प्रदेश की विधानसभा में अविश्वास प्रस्ताव है, पर मैंने 3 हफ्ते पहले ही ये वचन दिया था कि मैं आप सबके बीच आपसे मिलने सिरोंज आऊंगा और मैं अपने वचन का पक्का हूँ। मैं वचन से कभी पीछे नहीं हट सकता था। आप सबके बीच आना मेरी प्राथमिकता थी। एमपी की पूर्व सीएम उमा भारती ने खड़गे को दी नसीहत। कांग्रेस अध्यक्ष खड़गे के बयान पर एमपी के पूर्व सीएम उमा भारती ने कहा कि कांग्रेस की स्थिति देश भर में खराब हो गई है। पूरे देश में कांग्रेस अपने अंत की ओर है। जब पार्टी का अंत आता है तो उसके सारे नेता बौखला गए हैं। संयम, नियम, कायदे, संस्कार सब भूल गए हैं। खास करके खड़गे जैसे संस्कारी नेता भूल गए हैं। मुझे खुद उनके इस बयान से आघात पहुंचा है। उन्होंने तुरंत माफी मांग लेना चाहिए, उससे उनका बड़प्पन और बढ़ेगा, घटेगा नहीं। वहीं उमा भारती ने शराब नीति पर सवाल उठाते हुए कहा कि यह बहुत खराब नीति है। नई सूची बनाने और पात्र आवेदकों की नियुक्ति पत्र जारी करने के निर्देश। मध्य प्रदेश हाई कोर्ट ने उच्च माध्यमिक शिक्षक पात्रता परीक्षा 2018 में आरक्षित वर्ग के उन उम्मीदवारों की नई सूची तैयार करने के निर्देश दिए हैं जिन्होंने कट ऑफ से अधिक अंक पाकर अनारक्षित वर्ग में स्थान बनाया है। न्यायमूर्ति मनिंदर सिंह भट्टी की एकल पीठ ने अपने अंतरिम आदेश में व्यवस्था दी है कि उक्त अभ्यर्थियों के अंकों की जांच करने के बाद नए सिरे से सूची बनाएं और पात्र उम्मीदवारों को नियुक्ति पत्र जारी करें। इंदौर आरटीओ में फिर खत्म हुए खाली कार्ड, लोग हुए परेशान। इंदौर आरटीओ कार्यालय से परेशानी खत्म नहीं हो रही है। लाइसेंस के खाली कार्ड एक बार फिर से खत्म हो गए हैं, जिससे अब फिर लोगों को लाइसेंस के लिए इंतजार करना पड़ रहा है। दावा किया जा रहा है कि अगले कुछ दिनों में खाली कार्ड की आपूर्ति फिर से बहाल हो जाएगी। इससे यह दिक्कत खत्म हो जाएगी। जानकारी के अनुसार करीब 3 दिन पहले आरटीओ से खाली कार्ड खत्म हो गए थे। इससे लोगों को परेशानी हो रही है। जिन लोगों ने एजेंट के माध्यम से लाइसेंस बनवाए थे, एजेंट उन्हें लाइसेंस के खाली कार्ड खत्म होने का हवाला देकर कह रहे हैं कि लाइसेंस नहीं मिलेंगे, अब इसमें समय लग जाएगा। भूमाफिया से लेकर खनन और शराब माफियाओं की प्रशासन तैयार कर रहा कुंडली, होगी सख्त कार्रवाई। शहर में एक बार फिर भूमाफिया से लेकर शराब और खनन माफिया सक्रिय हो गए हैं। शहर के छोटी बड़ी कॉलोनियों में अवैध प्लांटिंग का काम जोरों पर हो रहा है। इधर शराब की कालाबाजारी और अवैध खनन का काम भी जबलपुर और इसके आसपास क्षेत्रों पर फिर से होने लगे हैं। इनके खिलाफ अब प्रशासन सख्त रवैया अपनाने जा रहा है। इससे जुड़े लोगों की कुंडली तैयार कर इन पर कार्रवाई करने के लिए प्रशासन ने तैयारी तेज कर दी है। कलेक्टर सौरभ सुमन ने प्रशासनिक अधिकारियों के साथ बैठक कर शहर और आसपास के क्षेत्रों में तेजी से पैर पसार रहे भू माफियाओं से लेकर खनन और शराब माफियाओं के खिलाफ कार्रवाई करने के निर्देश दिए। एमपी में 7वें दिन भी जारी है संविदा स्वास्थ्य कर्मियों की हड़ताल।
मध्य प्रदेश के बैतूल जिले में अपनी 2 सूत्री मांगों के लिए 15 दिसंबर से हड़ताल कर रहे संविदा स्वास्थ्य कर्मचारियों ने आज 7वें दिन अनूठे अंदाज में विरोध प्रदर्शन किया। धरने पर बैठे संविदा स्वास्थ्य कर्मचारियों ने आज धरना स्थल पर आधी रोटी बनाई और यह रोटी धरना स्थल पर बैठकर ही खाई गई। उनका उद्देश्य शासन को यह बताना था कि 1/4 सैलरी में कैसे गुजारा कर रहे हैं, आधी ही रोटी बना पा रहे हैं और आधा ही पेट खाना खा पा रहे हैं। बता दें कि आज संविदा स्वास्थ्य कर्मियों ने सैकड़ों की तादाद में इकट्ठा होकर आधी रोटी बनाई। संविदा स्वास्थ्य कर्मियों ने सरकार से उनकी 2 सूत्री मांगें पूरी करने की गुहार लगाई है। उन्होंने कहा कि उनकी मांगें जल्द नहीं मानी गई तो शुरू की गई कलम बंद हड़ताल लगातार जारी रहेगी। उन्होंने दावा किया है कि हड़ताल की वजह से स्वास्थ्य सेवाएं बुरी तरह से प्रभावित हो रही हैं। यूजी फर्स्ट ईयर की पूरक और विशेष परीक्षा 16 जनवरी से 10 दिन में रिव्यू रिजल्ट होंगे जारी। देवी अहिल्या विश्वविद्यालय ने यूजी फर्स्ट ईयर की पूरक व विशेष परीक्षा को लेकर तैयारियां शुरू कर दी हैं। जनवरी दूसरे सप्ताह में परीक्षा रखी है, मगर इससे पहले बीए, बीकॉम और बीएससी के रिव्यू रिजल्ट जारी करना है। मूल्यांकन केंद्र को 10 दिनों का समय दिया है। अधिकारियों के मुताबिक 16 जनवरी से परीक्षा करवाने पर जोर दिया जाएगा। परीक्षा के लिए केंद्र 5 जनवरी तक बनाए जाएंगे। राष्ट्रीय शिक्षा नीति के तहत यूजी फर्स्ट ईयर की मुख्य परीक्षाएं अगस्त में खत्म हुई। महीने भर के भीतर बीए, बीकॉम और बीएससी सहित अन्य यूजी कोर्स का रिजल्ट जारी किया। पीएफ के 6 करोड़ सब्सक्राइबर्स की बल्ले बल्ले। सैलरीड क्लास को ईपीएस के तहत मिलने वाली न्यूनतम मासिक पेंशन को लंबे समय से बढ़ाने की मांग चल रही है। अब इसी को लेकर नया अपडेट ये है कि ईपीएस 95 राष्ट्रीय संघर्ष समिति ने न्यूनतम मासिक पेंशन को 1000 रुपये से बढ़ाकर 7500 रुपये करने के लिए लेबर मिनिस्ट्री को 15 दिन का नोटिस दिया है। समिति की तरफ से दिए गए नोटिस में कहा गया है कि मांग पूरी नहीं होने पर देशव्यापी आंदोलन किया जाएगा। कर्मचारी पेंशन योजना 1995 यानी ईपीएस 95 सेवानिवृत्ति कोष निकाय कर्मचारी भविष्य निधि संगठन की तरफ से संचालित की जाती है। छूट न जाए निवेश का मौका, ये बड़े बैंक एफडी पर दे रहे तगड़ा ब्याज। देश के ज्यादातर बड़े बैंक एफडी पर ज्यादा ब्याज दे रहे हैं। इसमें आपको 7% तक का अधिकतम ब्याज मिल सकता है। हालांकि यह बैंकों और एफडी के टाइम पीरियड के आधार पर अलग अलग हो सकता है। बता दें कि ऐसा आरबीआई द्वारा हाल ही में बढ़ाए गए रेपो रेट की वजह से हुआ है। रेपो रेट के बढ़ते ही बैंक एफडी निवेशकों के रडार पर वापस आ गए हैं। भारतीय टीम में बदलाव तय। दूसरे टेस्ट में इस खिलाड़ी को मिल सकता है डेब्यू का मौका। भारत और बांग्लादेश के बीच दूसरा और आखिरी टेस्ट मैच आज से मीरपुर के शेरे बांग्ला स्टेडियम में खेला जाएगा। टीम इंडिया 2 मैचों के सीरीज में 1-0 से आगे है और उसके पास क्लीन स्वीप का मौका है। टेस्ट चैंपियनशिप के तहत खेली जा रही यह सीरीज भारत के लिहाज से बेहद अहम है और अगर उसे फाइनल की रेस में बने रहना है तो हर हाल में जीत दर्ज करनी होगी। हालांकि इन सबके बीच भारतीय टीम अपने खिलाड़ियों की चोट से परेशान है और इसकी वजह से उसे लगातार अपनी एकादश और कप्तानी में भी बदलाव करना पड़ रहा है। सरकार के इस स्कीम में मिल रहा 3 लाख का लोन। देश में बड़ी संख्या में किसान क्रेडिट कार्ड का लाभ किसान ले रहे हैं। इस योजना के जरिए लोन हर उस किसान को मिल सकता है जिसकी उम्र 18 से 75 साल के बीच है। योजना में लोन, खाद बीज, कृषि मशीन, मछली पालन, पशुपालन समेत कई तरह के कृषि से संबंधित कार्यों को दिया जाता है। किसानों को अधिकतम 3 लाख रुपए तक का लोन दिया जाता है। लोन राशि पर अधिकतम 7% ब्याज दर लागू होती है। समय पर लोन चुकाने पर ब्याज दर में 3% की छूट दी जाती है। केंद्र सरकार ने बताया है कि आत्मनिर्भर भारत पैकेज के हिस्से के रूप में भारत सरकार ने मई 2020 में 2 लाख करोड़ रुपए के कर्ज के साथ केसीसी योजना के तहत किसानों को कवर किया है। सरकार ने कहा राहुल यात्रा रोक दें, देश को कोरोना से बचाना है। केंद्र सरकार ने राहुल गांधी से यात्रा रोकने की अपील की है। इसके लिए कोरोना महामारी बढ़ने का हवाला दिया है। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री मनसुख मांडविया ने राहुल को लेटर लिखा है। उन्होंने कहा कि देश में एक बार फिर से कोरोना का खतरा बढ़ता जा रहा है। हेल्थ इमरजेंसी के हालात हैं। देश को बचाने के लिए भारत जोड़ो यात्रा रोक दे। मध्य प्रदेश के कई इलाके ठिठुरे, 2 दिन बाद बढ़ेगी सर्दी। मध्य प्रदेश में मौसम ज्यादा परिवर्तनशील नहीं है। ठंडक भी उम्मीद के अनुरूप नहीं है। तापमान में उतार चढ़ाव जारी है। उत्तर से आ रही हवाएं मौसम में सर्दी बढ़ा रही हैं।
जानकार बताते हैं कि 2 दिन बाद तापमान में गिरावट दर्ज की जा सकती है। 25 दिसंबर को एक तीव्र आवृत्ति वाले पश्चिमी विक्षोभ के उत्तर भारत में प्रवेश करने की संभावना है। उसके प्रभाव से उत्तर भारत के पहाड़ों पर बर्फबारी एवं वर्षा होगी। इसके बाद उत्तरी हवाएं प्रदेश को भी ठिठुरा देंगी।